बस एवेंजर्स का काम खत्म हो गया। इट वॉज लाइक रोहित शेट्टी कॉल्ड एवरीवन इन वन मूवी एंड दे ऑल डिड ए बिट ऑफ कॉमेडी, एक्शन, क्वालिटी डायलॉग्स एंड वॉकड आउट। देन इट्स ओवर, पॉपकॉर्न लो और निकल जाओ। इट्स फील लाइक कि मैं कोई सस्ती मस्ती की एक्शन मूवी देखने आया हूँ। जो आया था तो मेरे पास दुनिया भर की एक्सपेक्टेशन के साथ, बट जा रहा है एक मीडियोकर, बिलो मीडियोकर एक्सपीरियंस के साथ। उस 5 मिनट के ट्रेलर के अंदर एक भी ऐसा सीन छुपाया नहीं गया था जिस सीन को ये लोग मूवी के अंदर दिखा सके। अगर हर एक एक्टर की एंट्री, मूवी का कहानी, ट्विस्ट एंड टर्न्स पहले से ही हम ऑडियंस को पता है, तो एज एन ऑडियंस हम थिएटर के अंदर टिकट बुक करके क्या देखने गए थे? स्लो मोशन में कूल दिखने वाला सिनेमेटोग्राफी विद जीरो इमोशन। इवन इन सबसे हटकर मूवी का कहानी कंटिन्यू हो रहा है रामायण की एक मॉडर्न इंटरप्रिटेशन पे। मेरी प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है, मगर इस मूवी के अंदर गलती नहीं है वो कहना पॉसिबल नहीं है। इंडस्ट्री में एक तरफ जब लोग रामायण की मूवी को ही ठीक तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो एक कॉप मूवी के अंदर रामायण का कहानी सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये तो जहर सी बात है। और यही चीज रोहित शेट्टी का सबसे बड़ा गलती है। सिर्फ सिंघम को राम, सिम्बा को हनुमान और डेंजर लंका एज अर्जुन कपूर को रावण दिखाने से रामायण की कहानी को एक कॉप मूवी में प्रॉपर्ली प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। ऐसा रियलिटी में प्रॉपर्ली पॉसिबल हो जाता तो आदि पुरुष भी आज के डेट पे एक मास्टरपीस साबित होता। एक कॉप यूनिवर्स की कहानी में रामायण को अडॉप्ट करने का तरीका रोहित शेट्टी ने काफी अच्छा क्रैक किया था, मगर उसका एग्जीक्यूशन इतना मीडियोकर रहा है जिसे अच्छा बोल पाना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ऑनेस्टली मेरी ये वीडियो सिंघम अगेन का कोई रिव्यू वीडियो नहीं है, सो मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन रखने में जरा सा भी नहीं हिचकिचाऊंगा। जब आज से 11 साल पहले रोहित शेट्टी ने साउथ का रीमेक करके सिंघम बनाया था, तब मैं शायद एक टीनेज भी नहीं हुआ करता था, पर मुझे आज भी याद है कि टीवी के अंदर बार बार इस मूवी का एक्सपीरियंस मुझे बर्फ की तरह जमा देता था। अजय देवगन का वो एग्रेसिव परफॉर्मेंस एक प्रॉपर मासी अवतार में जयकांत सिकरे और बाजीराव सिंघम ने एक बार सेट करके गया था कि हाँ, इंडिया की कॉप मूवीज रोहित शेट्टी के स्टाइल में ऐसी होती है। जयकांत शिकरे, आली रे आली, आता तुझी भारी आली। पर आज ऑनेस्टली मुझे कहना पड़ेगा रोहित शेट्टी भाई साहब अपनी पहली मूवी का 20% भी अचीव नहीं कर पाए, जो कि ऑब्वियस सी बात है। वो एक रीमेक था और ये एक ओरिजिनल मूवी है, वो भी रामायण के ऊपर। आज मुझे इस मूवी के अंदर ना ही अजय देवगन का वो 2011 वाली सिंघम मूवी का पोटेंशियल दिखाई दिया, और भले ही आज अर्जुन कपूर इस मूवी के अंदर अपनी करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दे चुके हैं और मैं ऑनेस्टली उनको देखकर सरप्राइज्ड भी हूं, पर सिंघम जैसे कैरेक्टर के ऑपोजिट ये एज एन विलन डिजर्व नहीं करता। इवन मेरी टेस्ट अनुसार सिंघम जैसी मूवीज में ऐसी रावण जैसे विलन्स एग्जिस्ट भी नहीं करनी चाहिए। आपका तो पता नहीं, मगर मेरा टेस्ट तो ऐसा ही कहता है। हमें नॉस्टैल्जिया चाहिए रोहित शेट्टी भाई साहब। बार बार एक कहानी को रिबूट करके आप हम ऑडियंस की इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। साथ ही साथ एक यूनिवर्स को लेकर हम जैसे ऑडियंस की कुछ एक्सपेक्टेशंस भी तो है, जिसे फुलफिल करना आप लोगों की काम है। दर्जनों कैमियोज, बेमतलब की ओवर द टॉप एक्शन, मीडियोकर स्टोरी टेलिंग एक मल्टी स्टारर फिल्म फ्रेंचाइज के ओवरऑल रेपुटेशन को गिरा देता है। एनीवेज, जो गलती आज कॉप यूनिवर्स के मेकर रोहित शेट्टी ने किया है, मैं नहीं चाहता कि यही गलती स्पाई यूनिवर्स और लोकेश कनराज की एलसीयू दोहराए। बिल्कुल नहीं चाहता। एक चीज याद रखना, सीरियसली इस यूनिवर्स ट्रेंड का क्रिएटर मार्वल कभी एक टाइम में अपनी मीडियोकर हरकत की वजह से आज भी डाउनफॉल फेस कर रहा है, और आज इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्सेस अपने शुरुआती स्टेज में ही डाउनफॉल फेस करे, ये कोई भी नहीं चाहता। आज सिंघम के पिक्चर में इतने सारे एक्टर को इंक्लूड करने के चक्कर में अजय देवगन एज सिंघम खुद ओवरशैडो हो चुके हैं। आपने मूवी देखा है तो आप खुद देख लो भाई, तो कल कोई और यूनिवर्स में और किसी एक्टर के साथ ऐसा ही हो सकता है। दीपिका पादुकोण एज शक्ति शेट्टी की एक अलग एंट्री, एक अलग कैरेक्टर डेवलपमेंट, टाइगर श्रॉफ के कैरेक्टर की एक अलग एंट्री, उसका भी एक अलग लेवल का कैरेक्टर डेवलपमेंट। सिम्बा, सूर्यवंशी, सबके साथ ऐसा हुआ है इस मूवी के अंदर। माना कि मूवी के अंदर हर एक एंट्री सीक्वेंस को बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है, बट एक मूवी के अंदर हर एक कैरेक्टर का वो वजन, इंपॉर्टेंस उतना फील नहीं होता, इंक्लूडिंग खुद अजय देवगन, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो मैं क्लाइमैक्स को देना चाहूंगा। भाई अजय देवगन के साथ अर्जुन कपूर का क्लाइमैक्स में वो क्या फाइट होता है और कैसे वो एवी निकल जाते हैं, वो तो मुझे समझ में नहीं आया। सिर्फ
इतना ही था रोहित शेट्टी भाई साहब? क्या नया क्या था इसके अंदर? क्या था नया, बता दो आप। बार बार ओवरऑल मूवी के अंदर ट्रेलर को सोचकर वो याद आता है कि अब तो इसका एंट्री होने वाला है। हमारे अजय देवगन भाई साहब अब अपनी मुश्किलों का हल ढूंढने के लिए तो इसे बुलाने वाले हैं। अब तो सूर्यवंशी आ ही जाएगा, अब तो सिम्बा आ ही जाएगा, अब तो टाइगर श्रॉफ का एंट्री हो ही चुका है। सिर्फ इंट्रोडक्शन, सिनेमैटोग्राफी, कूल एंट्री में ही पिक्चर ओवरऑल निकल जाता है। मुझे तो लगता है हमारे रोहित शेट्टी भाई साहब ने कैमियो के हिसाब से इस कहानी को बैलेंस करके खत्म किया है कि हाँ, कहानी इस पॉइंट पे आएगा, दीपिका पादुकोण की एंट्री को इस तरीके से दिखाएंगे, वो निपट जाएगा। तो दूसरी तरफ आप रणवीर सिंह एज सिम्बा के सीक्वेंस को इस तरीके से दिखाएंगे, वो सीन निपट जाएगा। एंडिंग में हम सूर्यवंशी को डाल देंगे, तो कहानी ऐसे ही जोड़ जोड़ के हम खत्म कर देंगे। मन तो करता तेरे को यही ठोक दूं। और थोड़ा बहुत रामायण की रेफरेंसेस देकर हम मूवी के ओवरऑल कहानी को एग्जीक्यूट कर लेंगे। इमोशंस क्या तेल लेने, हमने एक्शंस के साथ गाड़ियां जो उड़ा ली है, पब्लिक ऐवी खुश हो जाएगी। चलो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो पब्लिक कहेंगे कि तू इतना जज क्यों कर रहा है, तुझे फिल्मों की क्या नॉलेज है, बड़ा आया ओपिनियन देने। देखो भाई, आपको क्या लगता है कि मैं मूवी को इतना हिट क्यों कर रहा हूँ? रोहित शेट्टी भाई साहब से मेरा कोई क्या पर्सनल दुश्मनी है? क्या लगता है आपको? ऐसा ही कुछ लगता है? जी नहीं, मैं यहाँ मूवी की प्रॉब्लम्स डिस्कस करने आया था और मैंने सच को थोड़ा सा कड़वी लैंग्वेज में बता दी। मूवी एंटरटेनिंग जरूर है, मेरे अकॉर्डिंग रणवीर सिंह एज सिम्बा मूवी का एकमात्र पॉजिटिव पॉइंट है। बाकी कुछ एंट्री सीक्वेंसेस के अलावा मूवी का मैं उतना इज्जत नहीं करता। जो छाप मैडॉक वालों की स्त्री 2 ने छोड़ कर गया था, वो रोहित शेट्टी नहीं कर पाए। बाकी सरप्राइज करने वाली कोई मूवमेंट मूवी के अंदर तो नहीं है, और मैं भी सरप्राइज नहीं हूं मूवी को देखकर। आपको क्या अच्छा लगा मूवी के अंदर, वो आप बताना कमेंट पे। बाकी मूवी के अंदर ज्यादातर मैं कुछ नहीं कहूंगा यार। आज मुझे सिंघम 3 देखकर जो समझ में आया वो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा कभी बाद में। ऐसी सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं चलेगी यार, कुछ बेटर कहानी मांगता है। चलो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लाइक बाय। शौक लगा? मैं यहाँ आया अकेला तेरे सामने, शौक लगा? चल, हाथ उठा, हाथ उठा। अरे उठा ना!